स्वागत है दोस्तों सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में। आज का क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये क्या कहलाता है? ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के किस नियम के कारण संभव है? ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम को दर्शाता है। किसको? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 3। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम से, बी द्वितीय नियम से, सी थर्ड लॉ से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है। किससे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुछ भार, डी अक्रियता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम का एक और अन्य नाम है जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो सभी यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो यह न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। किसके कारण? न्यूटन के पहले नियम के कारण चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो सभी यात्री आगे की दिशा की तरफ झुक जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी को पता होगा, ये बहुत से एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन है, कम से कम 10 एग्जाम्स में तो आ चुका होगा अब तक। तो ये रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होती है। किस पर? तृतीय नियम पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो यदि अश्व मतलब घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो मतलब उसमें सवार है वो उसके गिरने की आशंका होती है। किसके कारण? तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व के कारण। किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण। विश्राम जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण। बल मतलब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है m गुणा ए। m होता है द्रव्यमान और a होता है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, अब क्या करते हैं? बल, बल बोले तो फोर्स। बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है। और बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। क्या? बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, और हम बल के साथ साथ कार्य की भी बात कर लेते हैं। किसकी? कार्य की, वर्क की। तो वर्क बराबर होता है एफ गुणा डी। एफ होता है फोर्स, एफ होता है फोर्स यानी बल, और डी होता है डिस्प्लेसमेंट। डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो ये जो वर्क होता है, ये जो वर्क है, ये क्या है? ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क की? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एफ गुणा डी। तो एफ की क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी? वर्क बराबर एफ डी, तो न्यूटन और इसकी मीटर। न्यूटन मीटर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जूल, JOULE, जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट हो जाती है जूल। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेकर आएंगे आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो। धन्यवाद।